मजे ले रहे होते हैं। और यहाँ पे सबको मैसेज आ चुका है कि ब्लू लॉक का प्रोजेक्ट 2 अब शुरू होने वाला है और नेक्स्ट डायमेंशन पे ये लोग पहुंच चुके हैं बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड बनने। तो ब्लू लॉक फेज 2 बिगिंस। तो ये लोग सारे के सारे नई वाली जगह के अंदर एंट्री लेते हैं जहां पे इनको दिखते हैं U20 वाले बंदे भी हैं। बट यहाँ पे U20 वाले बोलते हैं कि हमारे को ईगो ने बुलाया है। और यहाँ पे ईगो बोलता है इन सब के हाथ की, जो भी जापान की U20 टीम के बंदे हैं, इन सब के हाथ की चाबी अब मेरे पास है। तो हाँ, हम इन लूजर्स का भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे ईगो घोषणा कर देता है कि आज से पूरे 100 दिन बाद वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, तो ब्लू लॉक अब तैयार हो जाओ। और यहाँ पे ईगो इनको ये बोलता है कि जो तुम सारे अपना लेवल अप कर पाए हो वो इस वजह से क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत तगड़ा है। तो मैं तुम्हारे को 5 टीमों का ऑप्शन देता हूँ यूरोप की लीग का, जहाँ पे तुम किसी भी 5 टीम में से एक टीम में चले जाओ जहाँ पे तुम्हें पैसा वगैरह सब मिलेगा। बट ऐसा एनवायरनमेंट चुनना जिसको तुम फोड़ सको, मतलब जहाँ पे तुम और नेक्स्ट लेवल पहुंच सको। जैसे कि इंग्लैंड, इन लोगों की स्पीड बहुत तगड़ी है और ये लोग चाहते हैं कि भाई अपनी स्पीड और पावर की वजह से ये जीत जाए मैच को। नेक्स्ट पे स्पेन, जिनकी टेक्निक बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है और इन लोगों से सीखो भाई टेक्निक को कैसे फॉलो करते हैं। अगली टीम है इटली, जो कि प्लान्स वगैरह बनाने में बहुत ज्यादा बढ़िया टीम है। और नेक्स्ट नंबर पे है जर्मनी, जिसके अंदर इस टाइम पे दुनिया का सबसे बेस्ट स्ट्राइकर है नोएल नोआ। और जो जर्मनी की टीम है वो लॉजिक्स के ऊपर जाती है। और यहाँ पे सबने टीमें सिलेक्ट कर भी ली। देखो फ्रांस की जो टीम सिलेक्ट करी है वो ये बंदे हैं, जर्मनी वाले ये हैं, इंग्लैंड वाले ये हैं, इटली वाले ये और स्पेन वाले ये हैं। तो भाई जिसको देखनी है पॉज करके देख लो यार, मैं बार बार सबके नाम पढ़ूंगा, तुम्हें खुद को मजा नहीं आएगा, वीडियो बेफालतू में लंबी लगेगी। तो जिन जिन लोगों ने जर्मनी को चुना है वो लोग सब जा रहे हैं, कह रहे हम जा रहे हैं भाई जर्मनी, और उन लोगों का एक रास्ता जा रहा है। ये लोग खुश हो रहे हैं कि ये लोग जर्मनी में जाके खेलेंगे। बट भाई ईगो बोलता है मैंने उनको यहीं बुला लिया ब्लू लॉक के प्रोग्राम के अंदर, जहां पे ईगो ने जिन भी 5 टीमों का नाम लिया जिस भी कंट्री से बिलोंग करती है, वो सारी टीम के प्लेयर्स यहीं पे आ चुके हैं। और यहाँ पे इसागी बोलता है नोएल नोआ, भाई ये बंदा सही में मेरे सामने ये बेस्ट स्ट्राइकर जिसको मैं देखता आया हूं अब तक। तो यहाँ पे ईगो हमें समझाता है कि ब्लू लॉक का ध्यान पूरी दुनिया के अंदर जा चुका है, जिसके बाद हमें बहुत तगड़े स्पॉन्सरशिप्स मिल चुके हैं और हमने इसीलिए इन बंदों को यहीं बुला लिया। जहाँ पे इंग्लैंड की तरफ से क्रिस प्रिंस, स्पेन की तरफ से लाविनो, इटली की तरफ से स्नफी और फ्रांस की तरफ से लोकी द गॉड स्प्रिंटर। और इस टाइम पे लोकी के ऊपर पूरी दुनिया की नजर है, वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी मैंने तुम्हें 5 बंदे समझाए, ये लोग टीम के मास्टर हैं। जैसे जिन बंदों ने जर्मनी को चुना उनका मास्टर है नोएल नोआ, ऐसे ही जिस जिस टीम ने जिस जिसको चुना वहां पे उसका बेस्ट प्लेयर इनका मास्टर है। जैसे जो जर्मनी की टीम आई है और ब्लू लॉक के बंदों ने जिन्होंने जर्मनी को चुना है वो सब आपस में ट्रेन करेंगे और जो भी इनका मेन 11 बंदों का ग्रुप निकलेगा वो लोग मेन मैच खेलेंगे। तो यहाँ पे 5 टीमें एक लीग के अंदर आपस में एक दूसरे से भिड़ने वाली हैं। तो जो मैच होगा वो 3 रूल्स को फॉलो करेंगे। पहला कि 3 ही गोल होंगे मैच के अंदर ताकि बहुत तगड़ा लगे स्पीड में। दूसरा, सब्स्टिट्यूशन जितने मर्जी करो भाई, कोई रोक टोक नहीं है। और तीसरा, एक टीम का जो एक मास्टर है, मान लो जर्मनी का नोएल नोआ, तो अगर एक मैच के अंदर वो चाहे तो 3 मिनट तक एंट्री ले सकता है उस मैच के अंदर खेलने के लिए अपने टीम के किसी बंदे की जगह पे। और ईगो इस लीग को नाम देता है द न्यू ईगोइस्ट लीग। और यहाँ से जो भी बंदे निकलेंगे सिलेक्ट होके वो सीधा जापान की अंडर 20 टीम में वर्ल्ड कप खेलेंगे। स्कूल के बच्चे सीधा वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे इसागी बोलता है भाई अब तो मैं दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बन सकता हूँ क्योंकि हमारी टीम को ट्रेन करेगा नोएल नोआ। बट यहाँ पे ईगो एक और चीज को क्लियर करता है, जर्मनी की जो टीम है बास्टर्ड मुंशेन, उस टीम के अंदर नोएल नोआ तो ट्रेन करेगा ही, बट ईगो यहाँ पे एक और बंदे को अपनी तरफ से पर्सनली इंक्लूड कर रहा है इस टीम के अंदर। उन बंदों को जिनको ब्लू लॉक से बाहर कर दिया गया था, उनमें से कुछ प्लेयर्स को वापस आने का मौका मिला था, बट बहुत सारे लोग बिल्कुल बाहर हो गए और एक बंदा जो उस वाइल्ड कार्ड एंट्री को क्रॉस करके आ पाया वो है कुनिगामी। तो हाँ, क्योंकि शेडो ने कुनिगामी को बाहर कर दिया था तो यहाँ पे कुनिगामी की वापस एंट्री हो चुकी है और कुनिगामी भी जर्मनी की ही टीम में जिसमें इसागी है अपना। तो इसागी यहाँ पे एकदम खुश हो जाता है कि भाई नोएल नोआ हमारी टीम में, साथ में कुनिगामी का भी कमबैक हो गया। तो यहाँ पे नोएल नोआ इनको ऑर्डर देता है, एक कोई जोन वगैरह बना रखा है, वहां पे इनको गोल करना है, काफी सारे ऑब्स्टिकल्स होंगे उनके रास्ते में। नोएल नोआ बोलता है जोन सा बंदा गोल करेगा उसके बाद मैं तुम्हें वही मिलता हूँ। और यहाँ पे इसागी कुनिगामी के पास जाता है और बोलता है यार मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ भाई कि भाई तू आया यार वाइल्ड कार्ड एंट्री से, वेलकम बैक सुपर हीरो, ये तक बोलता है इसागी। बट कुनिगामी बोलता है ये सुपर हीरो वाली चीजें अब मैं पीछे छोड़ चुका हूँ, ये सब बच्चों वाली चीजें अब मेरे को अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पे कुनिगामी इसागी को ही बोलता है कि इसागी अब तू रेडी हो जा क्योंकि जो दुनिया का सबसे नंबर 1 स्ट्राइकर है वो मैं बनने वाला हूँ। तो यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जहाँ पे पहला राउंड होता है तेज रनिंग करने का, सेकंड नंबर पे है क्लाइंबिंग डैश यानी कि खड़ी चढ़ाई पे दौड़ो, तीसरे नंबर पर है लैडर स्प्रिंट यानी कि सीढ़ियों के बीच में से भागते हुए निकलो। और यहाँ पे जो भी जर्मनी के प्लेयर्स है वो बहुत ज्यादा बढ़िया भाग रहे हैं, मतलब इसागी बोल रहा है हम सब सेम एज के हैं बट यार फिर भी हम उनके साथ कीप अप नहीं कर पा रहे। फोर्थ जोन में इनको स्टेप जंप्स करनी होती है जहाँ पे स्टेप्स बने होते हैं उसके ऊपर से दौड़ के इनको निकलना है। यहाँ पे ब्लू लॉक वाली जो अपनी टीम है उसका कोई भी प्लेयर जर्मनी के प्लेयर्स के साथ कीप अप नहीं कर पा रहा सिवाय कुनिगामी के। यहाँ पे आता है लास्ट स्टेज जहाँ पे ड्रिबलिंग करते हुए गोल को शूट करना है। इसागी कंप्लीट तरीके से ड्रिबलिंग करके बिल्कुल सही परफेक्टली गोल मार देता है, बट इससे पहले इसागी की बॉल उस गोल पे जाके टकराए भाई वहां पे आता है काइजर नाम
का बंदा जो कि अपनी बॉल को किक मारता है और इसागी की बॉल जो है उसको हवा में भाई दूसरी साइड पे डिफ्लेक्ट कर देता है। यहाँ पे काइजर बोलता है तू इसागी है ना, मैं तेरे को यूइची करके बोलूंगा और मैं तेरे से काफी टाइम से मिलना चाह रहा था। इसागी यहाँ पे शॉक्ड हो चुका है, ये बंदा काइजर है, यानी कि न्यू जनरेशन का वर्ल्ड 11 का बंदा। इसागी बोलता है ये बंदा बिल्कुल इतोशी साई की तरह डेंजरस है, बट वो मिडफील्डर था और ये स्ट्राइकर है। तो यहाँ पे इसागी वगैरह को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो जर्मन में बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक नेस नाम का बंदा आता है जो इनको माइक्स वगैरह देता है, जिसमें अब इनको इनकी भाषा में समझ में आएगा। तो यहाँ पे काफी सारे जो जर्मन प्लेयर्स है वो अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दे रहे होते हैं, जिसके बाद काइजर इसागी को पकड़ लेता है और बोलता है मैं यहाँ पे आया हूँ तेरे से मिलने, पैसे वगैरह के चक्कर में नहीं आया मैं यहाँ पे, और तू जो हीरो बन रहा है मेरी होप्स को डाउन मत करियो, मेरी जिंदगी के अंदर ऑब्स्टेकल बनी हुई है क्योंकि मुझे भी दुनिया का नंबर 1 स्ट्राइकर बनना है और तुझे भी, तो मेरे रास्ते में कुछ तो हो। यहाँ पे इसागी भी फुल गुस्से में आगे बोलता है हाँ मैं तेरी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा, तू चिंता मत कर। काइजर यहाँ पे बोलता है तुम लोग जोकर हो, तुम लोग जानवर हो, हमारे लिए कुछ नहीं कर पाओगे तुम हमारा। तो यहाँ पे नोएल नोआ आता है जो काइजर को बोलता है बेटा चुप हो जा, अपने आप को ज्यादा सुपीरियर बनने की कोशिश मत कर। और यहाँ पे नोआ ये क्लियर कर देता है कि जो फर्स्ट राउंड की ट्रेनिंग थी वो तुम्हारी खत्म हो चुकी है और तुम्हारे को एक नंबर भी मिल चुका होगा। और यहाँ पे इसागी सबसे लास्ट में है क्योंकि उसका है 21 नंबर। यहाँ पे नोआ बोलता है जो भी मैं तुम्हारे को ये ट्रेनिंग वगैरह कराऊंगा उसके बाद लास्ट में जो 11 बंदे आएंगे वो खेलेंगे भाई मैच बास्टर्ड मुनशेन की तरफ से। तो यहाँ पे नेहरू 14 नंबर पे, यूकिमिया 13 नंबर पे, और यहाँ पे ब्लू लॉक के जितने भी बंदे हैं सारे के सारे भाई बहुत वीक लग रहे हैं। बट कुनिगामी जो कि ब्लू लॉक का बंदा है सिर्फ वो तीसरे नंबर तक पहुंच पाया। उसके बाद दूसरे नंबर पर है नेस और पहले नंबर पर है काइजर। और यहाँ पे इसागी यही सोच रहा होता है कि जो ब्लू लॉक की मेन स्पॉटलाइट है वो मैं अपने आप से नहीं जाने दूंगा, यानी कि मैं काइजर को नीचे करके रहूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं भाई इसागी को काफी अलग अलग ट्रेनिंग से निकाला जाता है, जिसके बाद इसागी की रैंकिंग जो है वो धीरे धीरे 21 से 17-18 पे आती है। इसागी काफी अच्छा कर रहा होता है, बट अगर उसको काइजर को हराना है तो यार उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा जो वो नहीं कर पा रहा अभी तक। यहाँ पे इसागी को बाकी सब तो अपना ठीक नजर आता है, बट उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो उसको काफी कम लग रही है। इसागी यहाँ पे नोएल नोआ के पास जाता है पूछने के लिए कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो नोएल नोआ उससे पूछता है इसागी तू ये बता तेरा वेपन क्या है। इसागी बोलता है मेरे को जहां तक समझ में आया मेरा वेपन ये है कि किसी के ब्लाइंड स्पॉट पे जाके गोल के पास जाके गोल कर देना। तो यहाँ पे ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चन पूछता है नोआ उससे कि भाई तू ये करेगा तो ये होगा, ये करेगा तो ये होगा, जहाँ पे एक जगह पे इसागी अपने बारे में ही नहीं बता पा रहा होता। तो इसागी यहाँ पे थोड़ा घबरा के बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर मेरे को ओपोनेंट की स्पेशल एबिलिटीज के बारे में पता लग जाए तो मैं हरा सकता हूँ उनको। तो नोएल नोआ बोलता है भाई मेरे को हरा दे, फिर तेरे को तो पता ही होगा मेरे बारे में। इसागी बोलता है नोएल नोआ को हरा दूं मतलब क्या भाई। तो यहाँ पे नोआ इसागी को बोलता है भाई तेरे को तो यही नहीं पता कि तू क्या कर सकता है और क्या नहीं, तू एकदम से घबरा गया जैसे मैंने तेरे को बोला मेरे से फाइट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे नोआ बोलता है एक ऐसा बंदा जिसे खुद को ही एक्सप्लेन ना करना आ रहा हो और वो खुद ही लॉजिक को ना पहचान पा रहा हो, भाई मैं उनको रेगुलर्स में भी नहीं रख सकता यार। तो नोएल नोआ यहाँ पे बोलता है फर्स्ट चीज जब तू सुबह उठता है मॉर्निंग में सबसे पहले तू क्या करता है, हर एक चीज को नोटिस कर और उससे तेरे को समझ में आएगा तू किस चीज को अपने पीछे छोड़ पा रहा है। यानी कि अगर तेरे को बेस्ट बनना है तो तेरे को कुछ ना कुछ तो अबव द एवरेज करना पड़ेगा। और नोएल नोआ यहाँ पे इसागी को ये भी याद दिलाता है कि ब्लू लॉक का प्रोजेक्ट जो है वो दुनिया का नंबर 1 स्ट्राइकर बना रहा है, इसका मतलब तुम्हें मुझे तो हराना ही पड़ेगा ना भाई। और हमें बताया जाता है 10 दिन बाद बास्टर्ड मुनशेन और एफसी बारचा के बीच में मैच होने वाला है। और यहाँ पे इसागी देखता है एफसी बारचा के अंदर जिसके अंदर है बाचिरा, वहां पे बाचिरा एज अ मेन स्ट्राइकर खेल रहा है यानी कि मेन फॉरवर्ड। और यहाँ पे इसागी बेंच पे बैठा बैठा एक्साइटेड हो रहा होता है क्योंकि बाचिरा वर्सेस काइजर का मैच होने वाला है। तो यहाँ पे मैच स्टार्ट होता है और बॉल होती है नेस के पास जो कि बास्टर्ड मुनशेन का मिडफील्डर है। वो सीधा बारचा के 2 प्लेयर्स के बीच में से बॉल पास करता है अपने एक फॉरवर्ड की तरफ जिस बंदे का नाम है ग्रिम। ग्रिम बहुत ही ज्यादा तगड़ी ड्रिबलिंग करता हुआ निकलता है एक प्लेयर के अराउंड से, बट एक प्लेयर आके उसको बहुत परेशान कर रहा होता है और जिसके बाद ग्रिम बॉल को पास कर देता है जेंजर की तरफ जो कि बास्टर्ड मुनशेन का एक और फॉरवर्ड है। भाई बॉल का जो पास था वो ज्यादा अच्छा नहीं था बट स्टिल उस बंदे ने बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर लिया। जेंजर काफी तगड़ी ड्रिबलिंग दिखाता है भाई, बहुत सारे बंदों ने उसको घेर रखा होता है, स्टिल भाई वो बंदा उनसे निकल जाता है और जेंजर बॉल पास करता है सीधा कुनिगामी की तरफ। बट दिक्कत ये थी यार कुनिगामी को बहुत सारे डिफेंडर्स ने घेर रखा है और उसके साइड में ही काइजर है, बट कुनिगामी भाई पता नहीं क्यों पास नहीं करता काइजर को जो कि बिल्कुल ओपन में है। काइजर पहले तो बॉल को अपनी चेस्ट से रोकता है, काफी सारे डिफेंडर्स कुनिगामी को भी रोक रहे हैं, बट भाई कुनिगामी एकदम से उन सबसे आगे निकल जाता है और बॉल पे दे के किक मारता है। और इसागी बोलता है जैसा सोचा था भाई वो बंदा जो गोल कीपिंग कर रहा है यहाँ पे वो वर्ल्ड क्लास गोलकीपर है इसलिए गोल रोक दिया उसने। बट कुनिगामी को देख के इसागी पंप्ड हो रहा है कि भाई ये है ब्लू लॉक का वाइल्ड कार्ड और बॉल सीधा हवा में उड़ती भी जाती है एफसी बारचा वाले बंदों की तरफ। बट यहाँ पे नेस आके कुनिगामी से बोल रहा होता है कि भाई काइजर खुले में था तूने उसको बॉल क्यों नहीं पास करी। बट यहाँ पे कुनिगामी बोलता है भाई मैं तुम्हारे साथ मिलके खेलने नहीं आया यहाँ पे मैं अपनी डोमिनेंस दिखाने आया हूँ, अगर तुम्हें कंट्रोल करना है किसी और को करो भाई मेरे से मत भिड़ो। और यहाँ पे एफसी बारचा के प्लेयर बॉल पास कर देते हैं बाचिरा की तरफ जिसको देखने के लिए इसागी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस टाइम पे। तो यहाँ पे इससे पहले बाचिरा क्या क्या कर सकता है वो हमें दिखाए। यहाँ पे 10 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें स्पेन वालों की टीम की तरफ लेके जाया जाता है जहाँ पे इन
इनका टीचर है लवीनो, और वो बोल रहा है मैं तुम्हें फुटबॉल वगैरह नहीं सिखाने वाला भाई, देखो मैं दुनिया का बेस्ट प्लेयर हूँ। बट यहाँ पे बाचिरा बोलता है नंबर 1 तो नोएल नोआ है, मैंने तो टीवी पे सुना। बट यहाँ पे लवीनो बोलता है कि वो ही बेस्ट है। लवीनो इनको यहाँ पे बताता है कि जब बैक में ब्राजील के अंदर वो खेलता था तो वहां पे वो एक इमेज को ना ऐसे समझ के चलता था दिमाग के अंदर जैसे एक बटरफ्लाई की इमेज है, और वो बिल्कुल वैसी पोजीशन भी ले लेता था फुटबॉल के ग्राउंड के अंदर, जिसको देख के ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती थी। बट वो चीज करना हर किसी के बस की बात नहीं है, और इस चीज को सुनते ही बाचिरा के अंदर का जो मॉन्स्टर है वो एकदम से एक्साइटेड हो जाता है, और बाचिरा सीधा बॉल को पकड़ के उससे खेलना स्टार्ट कर देता है। लाविनो बोलता है तू कर तो बिल्कुल अच्छा रहा है। यहाँ पे इनकी मीटिंग खत्म होती है। एक दिन अकेले में बाचिरा लवीनो से बात कर रहा होता है और बोलता है जैसे तू मेरे को बता रहा था ना जैसे तेरे पास बटरफ्लाई है, वैसे ही मेरे पास है मॉन्स्टर। तो लवीनो उसको बोलता है कि उसको और इवॉल्व कर ताकि तू उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, और अगर तूने उसको इवॉल्व कर लिया तो वो तेरे को नंबर 1 स्पॉट दिला देगा इस वर्ल्ड के अंदर। और यहाँ पे सीन मैच की तरफ वापस आता है जहाँ पे बाचिरा की जो ड्रिबलिंग का स्टाइल है वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, जिसको देखकर इसागी हिल चुका है। बाचिरा इज लाइक अपनी अपर बॉडी को वो मूव ही नहीं कर रहा, और नीचे से टांगों से जो भाई वो ड्रिबलिंग कर रहा है बॉल को, ऐसा लग रहा है उसके पास इनफाइनाइट ऑप्शंस है, मतलब कोई कमी नहीं है, वो कहीं से भी निकल सकता है कभी भी। सामने बास्टर्ड मुनशैन का एक प्लेयर रोकने के लिए रुका होता है बाचिरा को, बट बाचिरा अपनी पोजीशन से आगे ही नहीं बढ़ रहा भाई, वो ड्रिबलिंग कर ही जा रहा है। ये लगा लो भाई मिली सेकंड्स के टाइम पे बाचिरा 2 बास्टर्ड मुनशैन के प्लेयर्स को क्रॉस कर देता है, और जो ड्रिबलिंग स्टाइल था इज लाइक भाई क्रेजी। और यहाँ पे इसागी इस चीज को देखकर बोलता है कि भाई इसने तो मेरी एक्सपेक्टेशंस को भी क्रॉस कर दिया। और इस टाइम पे बाचिरा के सामने आ चुका है हमारा वाइल्ड कार्ड यानी कि कुनिगामी। यहाँ पे कुनिगामी बाचिरा से बॉल छीनने की कोशिश करता है। बाचिरा कुनिगामी को बॉल को छीनने तो नहीं देता, बट बाचिरा बोलता है भाई इसकी मूवमेंट्स तो कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो गई है कुनिगामी की। बट इस टाइम पे बाचिरा के पास इनफाइनाइट ऑप्शंस है, वो कुछ भी कभी भी कर सकता है। बाचिरा हल्का सा बॉल को हवा में लिफ्ट करता है और कुनिगामी को क्रॉस करता है, वो बॉल को लेके निकल जाता है। जिसके बाद बाचिरा नोटिस करता है कि कुनिगामी तो सिर्फ एक डीकॉय था, उसके पीछे ही बास्टर्ड मुनशैन के 2 प्लेयर खड़े थे उसको रोकने के लिए। बट बाचिरा यहाँ पे बॉल को हल्का सा पीछे को लेता है और सीधा अपनी लात से हील किक मारता है, और वो बॉल को सीधा पास कर देता है अपने एक प्लेयर की तरफ, जिसके बाद वो बंदा भी बॉल को पास कर देता है ओटोया की तरफ, और ओटोया फिर से बॉल पास कर देता है बाचिरा की तरफ, जिसके बाद बाचिरा दे के किक मारता है, और भाई ये गोल। तो यहाँ पे स्कोर हो चुका है एफसी बार्चा 1 और बास्टर्ड मुनशैन 0। जिसके बाद इसागी बोलता है अच्छा तो ये है स्पेन की रियल टीम। और इसागी भी यहाँ पे यही सोच रहा होता है कि जो चाइल्ड बाचिरा था और ये अब एडल्ट बाचिरा है, इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। और यहाँ पे इसागी ये समझता है कि ईगो इसीलिए हमारे को अपने सेम एनवायरनमेंट में जाने को बोल रहा था ताकि हम इतनी जल्दी लेवल अप कर पाए। तो यहाँ पे बास्टर्ड मुनशैन वाले बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी से खेलते हैं, तो उनका ये प्लान है कि भाई जो फाइनल गोल मारेगा उनकी तरफ से वो काइजर मारेगा। बट यहाँ पे इसागी सोचता है कि यार जैसे कुनिगामी को ये सब लोग अब इग्नोर कर रहे हैं तो ऐसे ही मेरे को भी करेंगे, तो मैं क्या करूं, काइजर के साथ मिलके खेलूं या खुद गोल करूं। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है भाई जब मर्जी, तो यहाँ पे कुनिगामी को वापस बुलाया जा सकता है। और इसागी सोच रहा है यार मैं करूंगा क्या, मेरे दिमाग में तो अभी क्लियर इमेज ही नहीं है। और यहाँ पे इसागी यही सोच रहा होता है कि भाई ब्लू लॉक के अंदर हमने सिर्फ ये सीखा है कि हमने खुद को अपने आप को सिर्फ आगे लेके चलना, मतलब इंडिविजुअली। बट यार यहाँ पे जर्मनी की जो टीम है वो स्ट्रेटेजी से काम करती है, तो मेरे को बास्टर्ड मुनशैन के साथ एक प्लेयर के साथ कड़ी जोड़ के काम करना पड़ेगा, मतलब टीम वर्क मांगते हैं यहाँ पे ये लोग। तो यहाँ पे इसागी बोलता है अब मैं ये नोटिस करूंगा कि कुनिगामी को क्या करना चाहिए, उसके बाद में डिसाइड करूंगा कि अब मैं क्या करने वाला हूं। और यहाँ पे मैच वापस से शुरू होता है जहाँ पे बॉल होती है नेस के पास, जो सीधा पास करता है काइजर की तरफ, और बाचिरा काइजर से बोलता है अब तू क्या करेगा, और काइजर यहाँ पे बोलता है अब करूंगा मैं एग्जीक्यूशन। काइजर बॉल पास करता है नेस को और बोलता है चालू हो जाए यहाँ पे। और यहाँ पे काइजर अपनी पोजीशन लेने के लिए सारे डिफेंडर्स को एक एक करके घुमा रहा होता है कि वो कहां जाएगा। सीन आता है नेस की तरफ, जो ऐसा लगता है कि बॉल पास कर देगा, बट वो एकदम से अपनी एंकल को घुमा देता है, जिसके बाद प्लेयर्स को वो भी क्रॉस करे जा रहा है। और नेस की जो एंकल वाली टेक्निक है वो कुछ ज्यादा ही तगड़ी है, मतलब प्लेयर्स को समझ में भी नहीं आता है, वो बहुत जल्दी रोटेट कर देता है उनको। और जैसे अपनी ब्लू लॉक की टीम में था हियोरी, जो कि बहुत तगड़ी पासिस करता था भाई, ये बंदा डिफेंडर्स को बहुत ही आसानी से अजीब तरीके से क्रॉस कर देता है अपनी एंकल्स को घुमा के। और यहाँ पे इसागी देख रहा है भाई काइजर की जो मूवमेंट्स है ना, वो बिल्कुल ऐसी मूवमेंट्स कर पा रहा है जैसे इसागी अपने सपने में सोचता है कि वो ऐसा करना चाह रहा है। और क्योंकि यहाँ पे काइजर सारे डिफेंडर्स को एक एक करके क्रॉस करता हुआ जा रहा है, तो नेस के पास ऑप्शन है कि भाई वो सीधा काइजर की तरफ पास कर सके। जिसके बाद नेस वही करता है, वो काइजर की तरफ पास करता है और काइजर तक बॉल पहुंचने ही वाली है, बट यहाँ पे काइजर के पीछे आ चुका है बाचिरा। अब बॉल यहाँ पे हवा में है, काइजर के पीछे बाचिरा है, काइजर चाहे तो बॉल पे सीधा लात मारे और यहाँ पे गोल भी हो सकता है। काइजर यहाँ पे एक फेक ट्रिक करता है, वो ऐसा दिखाता है कि वो किक मारने वाला है, बट वो बॉल को होल्ड करता है ताकि काइजर लास्ट डिफेंडर को भी क्रॉस कर सके। और यहाँ पे क्योंकि इसागी भी अपनी मूवमेंट्स को काइजर की मूवमेंट्स के साथ मिलाने की कोशिश करता है, मतलब इसागी की वो मूवमेंट्स जो बस वो सोच पाता है कर नहीं पाता, यहाँ पे इसागी जिस चीज के बारे में सोच पा रहा है, मतलब वो करेगा ऐसा, उस चीज को भी क्रॉस कर दिया भाई काइजर ने। इसागी को यही समझ में नहीं आया कि भाई काइजर ने कब किक मारी, और यहाँ पे गोल भी हो चुका है बास्टर्ड मुनशैन का। इसका मतलब जो चीज इसागी सपने में सोचता है उस चीज को बास्टर्ड मुनशैन का जो प्लेयर है ये काइजर, ये क्रॉस भी कर चुका। और यहाँ
पे दोनों टीमों का स्कोर हो चुका है 1-on-1 और यहाँ पे नोएल नोआ जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट स्ट्राइकर है वो तक बोलता है कि जो ये स्विंग मारी काइजर ने इस टाइम पे, उस स्विंग वाले मोड के अंदर काइजर नोएल नोआ जैसे बंदे को भी बीट कर देता है। ये खुद बोल रहा है नोएल नोआ। और इस वाली वीडियो के ऊपर पूरे 1000 लाइक्स का टारगेट है, तो इतना तो तुम पूरा करवा सकते हो यार। और अगर चैनल पे नए हो तो भाई ब्लू लॉक और बहुत सारी एनिमे से रिलेटेड कंटेंट में लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे इसागी उस गोल के बाद यही सोच रहा होता है कि भाई काइजर कितना तगड़ा बंदा है, मतलब लाइक इसागी को लगा था जैसे वो अभी तक एनालाइज कर रहा था कि पूरी टीम के साथ उसको रहना पड़ेगा तभी जाके गोल हो पाएगा। बट यहाँ पे इसागी को ये समझ में आता है कि जो बास्टर्ड मुनशेन की टीम है उसकी पूरी फिलोसफी काइजर के ऊपर है। और ब्लू लॉक के अंदर ईगो ने जो इनको बताया था 0 to 1 बनने वाली चीज, इसागी को अब वो चीज समझ में आ रही है कि भाई काइजर वो बंदा है जो 0 से 1 पे ले जा सकता है टीम को। तो इसागी यहाँ पे ये सोच रहा है कि जो ब्लू लॉक की पूरी स्पेशलिटीज हैं वो सब की सब काइजर के अंदर हैं। तो इस टाइम पे इसागी कहाँ पे स्टैंड कर रहा है फिर? यहाँ पे काइजर और बाचिरा की थोड़ी बहस चल रही होती है। बाचिरा बोलता है मैं तेरे को डिस्ट्रॉय कर दूंगा काइजर, बट यहाँ पे आता है लवीनो जो कि एफसी बारचा का मास्टर है और वो बोलता है भाई मैं आ रहा हूँ अपने 3 मिनट लेने, जो कि रूल के अंदर है। और यहाँ पे लवीनो को देख के नोएल नोआ बोल रहा है भाई मैं भी आ रहा हूँ फिर अगर ये आ रहा है तो। यहाँ पे दोनों टीमों के मास्टर तक एंटर कर चुके हैं ग्राउंड के अंदर। तो यहाँ पे नोएल नोआ और लवीनो के बीच में थोड़ी बहस होती है कि तू बेस्ट है या मैं बेस्ट हूँ, जिसके बाद नोएल नोआ भाई कुनिगामी से क्वेश्चन पूछता है कि तू पहले ये बता, जब टीम का प्लान ये है कि भाई गोल करेगा काइजर, अगर तूने बीच में तिल्ला लिया तो तू गोल करता, बट तेरे से गोल भी नहीं हुआ और तू काइजर को सरपास भी नहीं कर पाया, ना तू टीम वर्क कर पाया काइजर को बोल देके। और यहाँ पे नोएल नोआ कुनिगामी को बोल देता है कि भाई हम यहाँ पे एक भी गलती नहीं कर सकते। तो वो इसागी को बोल रहा है तू